क्लास 7 आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 द प्रोजरपाइन द स्टोरी ऑफ प्रोजरपाइन पढ़ेंगे। यूनिट 2। लेट्स कंटिन्यू। इन द इवनिंग सेरस केम बैक होम। शाम के वक्त सेरस अपने घर आती है वापस। शी डिडंट फाइंड हर डॉटर हु यूजुअली केम रनिंग टू मीट हर। और उसने अपने बेटी को नहीं पाया जो हमेशा दौड़कर उसके पास आ जाया करती थी जब भी वो अपने काम से वापस आती थी। दिस हैड नेवर हैपेंड बिफोर। और इससे पहले इस तरह का नहीं हुआ था। सेरस वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड एंड अ लिटिल वरिड। और ये देखकर सेरस वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और थोड़ा परेशान हो जाती है कि ऐसे कैसे कि उसकी बेटी उससे मिलने नहीं आई जबकि वो हमेशा आया करती थी जब भी वो वापस आती थी। शी सर्च्ड फॉर हर इन ऑल द रूम्स। और उसने अपनी बेटी को पूरे रूम में सर्च किया। सभी तरफ उसने देखा अपनी बेटी को हर एक कमरे में। बट दे वेर ऑल एम्प्टी। लेकिन सारे रूम्स खाली थे। देन शी लाइटेड अ टॉर्च फ्रॉम द फायर्स ऑफ अ वॉल्केनो। तो सेरस ने वॉल्केनोस के फायर से उसने टॉर्च जलाया मतलब मिसाल जलाया। एंड वैंडर्ड अबाउट द फील्ड्स एंड वैलीज लुकिंग फॉर प्रोजरपाइन। और सेरस ने पूरे फील्ड्स मैदान में और वादियों में अपनी बेटी प्रोजरपाइन को ढूंढना शुरू किया। द सर्च वेंट ऑन फॉर द होल नाइट। और उसे ढूंढने का काम उसकी माँ ने पूरे रात किया। एंड इन द मॉर्निंग हर ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स। और सुबह तक उसे उसकी बेटी नहीं मिली तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और इतना परेशान हो गई कि हद ना रही। नेक्स्ट पैरा। दैट वेरी डे सेरस बिगैन अ लॉन्ग जर्नी। और उसी दिन सेरस ने एक लंबा सफ़र शुरू किया। शी वैंडर्ड ओवर लैंड एंड सी। और सेरस ने सभी तरफ उसे ढूंढने की कोशिश की। ज़मीन, समुंदर, दरिया, हर तरफ। पहाड़ियों में देखा, वादियों में देखा। उसने हर तरफ अपनी बेटी को ढूंढा। एज अ रिजल्ट शी नेग्लेक्टेड ऑल हर वर्क ऑन अर्थ। और उसने जितने सारे काम थे जो उसके अर्थ में थे, जो उसका ग्रो करने का क्रॉप्स ग्रो करने का जो काम था, उसने सारे काम को नेग्लेक्ट कर दिया अपनी बेटी को ढूंढने में। एज अ रिजल्ट द क्रॉप्स फेल्ड एवरीवेयर। जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे क्रॉप्स जो हैं वो बर्बाद हो गए। द ग्राउंड बिकेम ड्राई एंड बैरन। और ज़मीन जो है बिल्कुल सूखे पड़ गए और बंजर हो गए। फैमाइन ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरे ज़मीन में, पूरी दुनिया में क्या हुआ? फैमाइन हो गया मतलब कहत हो गया। इट सीम्ड दैट द अर्थ ग्रीव्ड विद द ग्रीविंग मदर। और ऐसा लग रहा था कि अर्थ भी जो है ग्रीव कर रहा है, गम मना रहा है ये ग्रीविंग मदर के साथ, दुखी माँ के साथ। द पीपल वेर स्टार्विंग। दे केम टू सेरस एंड इम्प्लोर्ड हर टू ब्रिंग बैक प्लेंटी एंड सेव देयर लाइव्स। और अर्थ के लोग जो हैं उन लोग स्टार्व कर रहे थे, उन लोग भूखे थे, भूखमरी का शिकार हो गए थे जब से सेरस जो है अर्थ का ख्याल नहीं रख रही थी। तो जितने सारे लोग हैं उन लोग सेरस के पास आते हैं और उससे बेग करते हैं, उसको कहते हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों का दोबारा से वैसे ही हालात कर दें और उन लोगों की ज़िंदगी को वो बचा ले। सेरस लिफ्टेड हर सैड फेस वेरी विथ सीजलेस वैंडरिंग। और सेरस ने अपना दुखी फेस को उठाया और विथ सीजलेस वैंडरिंग मतलब कि उसने बिना रुके जिस तरह से अपनी बेटी को ढूंढा हर तरफ, उसकी वजह से काफ़ी परेशान थी। और परेशानी हालत में उसने कहा एंड सेड आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ़ द अर्थ अनटिल आई गेट बैक माई लॉस्ट डॉटर। और सेरस ने पीपल से कहा, सारे लोगों से कहा कि मैं अर्थ का ख्याल नहीं रख सकती जब तक कि मुझे मेरी खोई हुई बेटी वापस ना मिल जाए। सो द पीपल थॉट ऑफ प्रेइंग टू द जुपिटर हु वॉज द किंग ऑफ द गॉड्स। तो लोगों ने क्या सोचा कि उन लोग जुपिटर से जाकर प्रार्थना करें, प्रे करें। जुपिटर कौन था? जुपिटर सारे गॉड्स का राजा था।
and to Jupiter they sent their prayer to bring Proserpine back to her mother. और उन लोगों ने जुपिटर से ये भी प्रे किया कि प्रोजरपाइन को उसकी माँ के पास वापस भेज दे. दे वर सैडली इन नीड ऑफ सेरस हेल्प. और उन लोग वाकई में बहुत ज़्यादा मदद चाह रहे थे सेरस से. Ceres wandered all over the earth and came at last to Sicily. और सेरस हर तरफ ढूंढती है अपनी बेटी को और आखिरकार वो सिसिली में आती है. One day when she was passing by a river. और एक दिन जब वो एक रिवर के पास से गुज़र रही थी तो क्या होता है, waves carried something to her feet. तो पानी के बहाव की वजह से कोई चीज़ जो है उसके पैर पे आकर लगती है. She picked up the object and saw it was the girdle of her daughter. और उसने उस सामान को, ऑब्जेक्ट को उठाया और वो देखती है कि ये गर्डल है जो उसकी बेटी का है, प्रोजरपाइन का है. गर्डल जो वो अपनी कमर पे पहनती थी, वेस्ट बैंड उसका. Ceres looked at it carefully again and again. और सेरस उस गर्डल को बार बार देखने लगी बहुत ही केयरफुली होकर. Tears filled her eyes. और आंसू से उसके आँख भर गए थे सेरस के. एंड स्ट्रीम्ड डाउन हर पेल चिक्स. और उसके चिक्स से वो बह रहे थे आंसू. शी सडनली सीम्ड टू हेयर अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई फाउंटेन. और अचानक से उसे एक आवाज़ आती है पास के ही करीब फव्वारे से. फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा. द वॉइस ग्रीव क्लियर एवरी मोमेंट एंड इट सेड. और जैसे मोमेंट हमें हर एक वक्त के बाद वो आवाज़ जो है वो सेरस को और क्लियरली सुनाई दे रहे थे. और वो आवाज़ क्या कह रही थी, सेरस ग्रेट मदर ऑफ द अर्थ, आई एम द निम्फ ऑफ द माउंटेन. और वो आवाज़ कह रहा था क्या सेरस से कि तुम अर्थ की ग्रेट मदर हो, मैं माउंटेन का निम्फ हूँ. निम्फ किसको कहते हैं, ये गॉडेस होता है, एक माइथोलॉजिकल गॉडेस होता है ट्रीज़, रिवर्स और माउंटेन्स का. तो वो सेरस को कहता है, क्या कहता है, आई लिव इन द डार्क डेप्थ्स ऑफ द अर्थ. वो कहता है कि मैं अर्थ के डार्क डेप्थ के अंदर रहता हूँ. एंड आई हैव सीन योर डॉटर ऑन अ थ्रोन इन द किंगडम ऑफ द प्लूटो. और मैंने तुम्हारी बेटी को, प्रोजरपाइन को देखा है प्लूटो के राज्य में, रियासत में, कि वो उसके तख्त पर थी बैठी हुई. हर चिक्स वर पेल एंड हर आइज़ वर हेवी विथ विपिंग. और उसकी चिक्स जो है पेल पड़ गए थे, मतलब पीला हो गया था उसका फेस, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी. एंड हर आइज़ वर हेवी विथ विपिंग. और उसके आँख जो है रो रहे थे, विप कर रहे थे. गो टू जुपिटर एंड प्रे टू हिम टू सेंड हर बैक टू यू. और वो निम्फ कहता है ये भी कि जाओ जुपिटर के पास और उससे प्रे करो, उससे प्रार्थना करो, दुआ करो कि वो उसे तुम्हारे पास भेज दे. डोंट ग्रीव एनी मोर. और गम मत मनाओ दोबारा. नेक्स्ट, विद दीज वर्ड्स द निम्फ सीम्ड टू लिप टुवर्ड्स द सन एंड द स्काई. और यही वर्ड्स कहते ही निम्फ जो है वो बहुत ज़ोर से छलांग लगा कर चला जाता है स्काई और सन की तरफ. Ceres now came to see Jupiter and said. और सेरस आती है जुपिटर के पास और कहती है, I have found the place where my daughter is. मैंने वो जगह को देख लिया है जहाँ पे मेरी बेटी है. Please give her back to me and I shall once more make the earth as fruitful and green as it was. और मैं दोबारा मेरे बेटी को प्लीज़ मेरे पास भेज दो और मैं दोबारा से इस अर्थ को फ्रूटफुल बना दूँगी और उसी तरह हरा भरा बना दूँगी जैसे कि वो पहले था. जुपिटर वॉज डीपली मूव्ड बाय मदर्स सॉरो. और जुपिटर को बहुत ही उसका वो रहम से भर जाता है कि वो उसकी मादर की सॉरोनेस की वजह से, उसकी गम की वजह से कि वो अपनी बेटी से बिछड़ कर किस तरह गमगीन है. एंड ऑल्सो द प्रेयर्स ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ. और लोगों ने जो जुपिटर से प्रे किया था उस प्रे की वजह से भी वो थोड़ा उसको हार्ट में लगता है कि वो डीपली मूव्ड हो जाता है उसकी तरफ. ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सिट. और फिर कुछ वक्त सोचने के बाद वो कहता है जुपिटर, प्रोजरपाइन में रिटर्न टू अर्थ इफ़ शी हैज़ंट टेस्टेड एनी फूड इन प्लूटोज़ किंगडम. प्रोजरपाइन
वापस आ सकती है, लेकिन अगर उसने प्लूटोस के किंगडम में कोई भी फूड को चखा ना होगा तभी। सेरस क्विकली डिसेंडेड इनटू द लैंड ऑफ द डेड। तो ये सुनते ही सेरस फ़ौरन ही क्या करती है कि चली जाती है उसी लैंड ऑफ द डेड में, प्लूटो के किंगडम में चली जाती है। बट अलास, लेकिन अफसोस क्या होता है, दैट वेरी डे प्रोजरपाइन हैड ईटन 6 पोमेग्रेनेट सीड्स। लेकिन उसी दिन क्या होता है कि प्रोजरपाइन ने पोमेग्रेनेट मतलब अनार के 6 बिच्चे को खाया था उसने, 6 सीड्स। एंड फॉर एवरी वन ऑफ दो सीड्स शी वॉज डिस्टाइन ईच ईयर टू स्पेंड अ मंथ इन द रैलम ऑफ द डेड। और उसने जितने सारे सीड्स खाए थे वो उस हर एक सीड्स के वजह से उसे हर एक मंथ मीन्स कि हर एक साल के हर एक मंथ को रहना था। मतलब कि उसने 6 सीड्स खाए थे तो उसे 6 मंथ उसे उसी प्लूटो के किंगडम में रहना पड़ेगा। सो फॉर 6 मंथ एवरी ईयर प्रोजरपाइन वुड कम बैक टू हर मदर। तो हर 6 महीने साल के प्रोजरपाइन अपने माँ के पास आ जाती वापस। When she did so, flowers bloomed। और जब वो वापस आती अर्थ में तो फ्लावर्स जो है वो खिलने लगते। Birds sang and the earth smiled to welcome the young queen। और चिड़िया जो है उन लोग गाना गाती और अर्थ वेलकम करता हंसते हुए उसी young queen प्रोजरपाइन को। But when the time came for Proserpine to rejoin Pluto in his dark underground kingdom, Ceres would begin to grieve for 6 months। लेकिन जब वक्त आता या जिसका वक्त आता प्रोजरपाइन का दोबारा से प्लूटो के डार्क किंगडम में जाने का वक्त जब आता, जो कि अंडरग्राउंड था मतलब ज़मीन के नीचे था, उस किंगडम में जाने का जब भी समय आता तो सेरस जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। और जितने महीने तक प्रोजरपाइन प्लूटो के किंगडम में रहती उतने महीनों तक सेरस जो है कंटिन्यूसली ग्रीव करती, गम में वो रहती, उदास रहती वो। द अर्थ टू वुड लुक सो सैड एंड ग्लूमी। और अर्थ भी जो है सेरस की तरह बिल्कुल ही दिखने में सैड लगता और ग्लूमी मतलब डार्क लगता। द ट्रीज़ वुड शेड देयर लीव्स। और ट्रीज़ भी क्या करते, अपने पत्ते को झड़ देते। द फ्लावर्स टू वुड हाइड अंडर ग्राउंड। और फ्लावर्स भी क्या करते, ग्राउंड के नीचे अपने आप को छुपा लेते। Until they heard again the gentle footfall of Proserpine। और जब तक के उन लोग ना सुन लेते प्रोजरपाइन रिटर्निंग टू अर्थ, और जब तक कि उन लोग ना सुन लेते कि प्रोजरपाइन के कदम इस अर्थ में दोबारा से आए हैं, तो तब तक उन लोग अपने आप को जो है अंडरग्राउंड से बाहर नहीं निकालते। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है क्लास 7। ओके, अल्लाह हाफिज़।